हाल चाल भाइयों के। होप करता हूँ सब ठीक होंगे। तो काफ़ी टाइम से बहुत लोगों के मतलब डाउट्स थे ये जो मेरे इको स्पोर्ट में टायर्स हैं जियो लैंडर के, कि ये कैसे हैं, कैसे काम मतलब कैसे इनका ऑफ रोड में कैसे हैं, ये इनका रिस्पांस कैसा है, ऑन रोड कैसा रिस्पांस है, एंड इसकी मैं कहते हैंडलिंग में क्या कोई फ़र्क आया है। तो आज मैं उसी का एक रिव्यू के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि सबके डाउट क्लियर हो जाएं, क्योंकि मैं बहुत लोगों को मैसेज में भी रिप्लाई कर रहा था लेकिन काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे तो मैं रिप्लाई करना मुझे, तो मैं सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ। तो अब इस वीडियो में मैं आपको अपने जो मैंने टायर्स हैं इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगा, एंड जितना हो सकता है उतना कवर करूँगा। कुछ होगा रह जाएगा तो आप प्लीज़ मुझे बताना। बाकी चलो मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरे टायर हैं, इनका जो साइज़ है 215/65R16। इसका अभी थोड़ा सा अंधेरा है तो दिखाने में थोड़ी मुश्किल होगी, बट अगर मैं ऑन करूं तो 215/65R16 एंड क्या कहते हैं, ये मेड इन इंडिया टायर ही है। तो आजकल यही चल रहा है। इसके पहले आते थे स्नो रेटेड वाले, तो ये भी स्नो रेटेड ही है, वो मेड इन थाईलैंड थे बट ये मेड इन इंडिया है। बट फ़र्क कोई है नहीं, टायर सेम ही है, सेम टफनेस, सेम प्रैक्टिकलिटी, कोई फ़र्क नहीं है ऊपर से। बल्कि ये तो मेरे को तो मतलब मैंने जितना अभी तक यूज़ किया मेरे को एक नंबर लगे टायर में, कोई कमी नहीं लगी। इसमें जो ऑफ रोडिंग करने में जो मज़ा आता है वो बहुत ही अल्टीमेट आता है। बाकी इसका जो साइज़ है ना 215/65R16, तो 215 इसका होता है विर्थ, 215 इसका विर्थ है, एंड उस हिसाब से 65% इसका प्रोपोर्शन है इसका इतना लंबा। तो इससे क्या कहते हैं, जैसे इसका ओरिजिनल साइज़ आता है 205/60R16, हाँ 205/60R16, तो क्या कहते हैं, लेकिन अब ये 215/65 हो गया है, तो इसका 215 वेट भी बढ़ गई है, तो उस हिसाब से 65% उसका है, तो मतलब और इसकी हाइट भी बढ़ गई है टायर की। तो इसका जो साइड वॉल है ये ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो ऑफिशियल टायर आता है। तो इसी वजह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज़ है। इसकी ऑफिशियल आती है 200 mm, लेकिन जो ये है ये 215 के आसपास इंक्रीज़ है, 215 217, ये 15-17 mm का बढ़ गया है, और फील भी होता है। अब इसको मैं नॉर्मल इको स्पोर्ट के सामने भी खड़ी कर रखी है तो ये उससे ऊंची लगती है, ठीक है। तो ये मेरे को बहुत फ़ायदा देती है। ऊपर से इसकी राइड भी इतनी अच्छी है कि मतलब और इसमें मेन चीज़ इसमें टायर नॉइज़ बिल्कुल नहीं आता है। मतलब ये हाईवे में इसको मैंने 150 तक भगा रखी है, इसमें बिल्कुल टायर नॉइज़ नहीं है, और हैंडलिंग तो एक नंबर, हैंडलिंग में बहुत स्वाद आता है इसमें। और इसके क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, इसको मैंने 150 में जब भगाई, पहाड़ों में भी भगा रखा, तो पहाड़ों में भी मतलब मैं 50-60 में भी अगर टर्न लेता हूँ तो ये बिल्कुल भी मतलब ना ऐसा नहीं लगता कि ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। मतलब इसका बैलेंस इतना बढ़िया रहता है क्या कहते हैं रोड में। तो अभी तक जैसे मैं अभी उत्तराखंड गया हूँ, हिमाचल गया हूँ, काफ़ी जगह काफ़ी ऑफ रोडिंग, काफ़ी ख़राब पैचेस में भी गया हूँ। अभी रिसेंटली अपने गाँव भी गया था, गाँव में मेरी बहुत ख़तरनाक रोड है, मतलब ऑलमोस्ट स्पीति लेवल रोड ही है। तो इस वहाँ पे मतलब इसका पूरा टेस्टिंग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई पंचर नहीं, कुछ मतलब इतने पत्थर, मोटे मोटे पत्थर वाले रास्ते में, बिल्कुल ही पत्थर थे उस रास्ते में, बिल्कुल ही एकदम नॉन मोटरेबल रोड, तो वहाँ भी बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया इन टायर्स ने। मेन चीज़ है इसके क्या कहते हैं, जो पैटर्न है, इतना सेक्सी पैटर्न है ये ऑफ रोडिंग के, इतने मोटे मोटे इसके गट्टे जैसे एकदम, तो मतलब कहीं दिक्कत नहीं देते। इसमें इतना अच्छा ट्रैक्शन बनता है ना, चाहे कीचड़ हो, स्लश हो, और क्या कहते हैं पत्थर हो। नॉर्मल रोड में तो करते हैं काम है, लेकिन एकदम कैसे भी टाइप की ऑफ रोडिंग अभी तक ऑलमोस्ट हर जगह, स्नो को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे ऑफ रोड क्या कहते हैं जगहों में मैं जा चुका हूँ, स्नो को छोड़ के, तो हर जगह इसने कहीं भी धोखा नहीं दिया। मतलब एकदम फ्रंट व्हील ड्राइव होने के बाद भी गाड़ी में इतना बढ़िया ट्रैक्शन रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। लोगों के डाउट थे कि ये लेफ़्ट राइट होने में कहीं इसमें व्हील स्क्रैपिंग तो नहीं होती थी। मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। अभी मैंने स्टीयरिंग को पूरा राइट की तरफ मोड़ा हुआ, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कहीं पे इसका व्हील स्क्रैपिंग है कि नहीं। तो जैसे आप देखोगे कि ये बिल्कुल भी कहीं टच नहीं हो रही है, ऊपर भी नहीं हो रही है, एंड अगर आप मैं आपको दिखाऊँ कहीं से भी टच नहीं होती है, पैर नीचे, मतलब अच्छा खासा गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब स्टीयरिंग लेफ़्ट को मोड़ के भी दिखा देता हूँ आपको प्रॉपरली कि देखो कहीं से भी टच नहीं है, ये देखो पूरा गैप है प्रॉपर। भाइयों पीछे जो भी नॉइज़ आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन
बन यहाँ पे गोदरेज की एक सोसाइटी बन रही थी, यहाँ पे आया जाए ट्रैक्टर। मेरे को कोई और जगह मिली नहीं थी और अभी मैं फ़िलहाल जल्दी में मेरे को बनाना था, क्योंकि मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था रिव्यू वीडियो बनाने का। तो मेरे को आज फटाफट टाइम मिला, मैंने कहा अंधेरा होने से पहले आ जाता हूँ, तो इसलिए इस बार एडजस्ट कर लेना। वैसे अगर कुछ कमी रह गई होगी तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम और कवर कर लूँगा, ठीक है। बाकी और तो इसमें सब बढ़िया ही है। बाकी अगर अभी मैं मोस्ट प्रॉब्ली अभी शायद से 1-2 महीने के अंदर भी मैं कहीं स्नो में भी जाने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो आपको और इसके प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा कि टायर कैसे परफॉर्म करते हैं। अभी हालांकि मैंने और वीडियोस भी डाली रखी हैं गाड़ी की, ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मैं स्टार्टिंग फेज़ में ही हूँ। वीडियोस डालने का पता नहीं होता कब क्या रिकॉर्ड करूँ तो कब कैसे करूँ, बट धीरे धीरे आप सबको मैं जितना हो सके उतना कवर करूँगा, और उतना ताकि आपको भी अगर आप कोई ये टायर लेने का सोच रहे हैं तो आपको उतनी क्लैरिटी मिले। बाकी मैं आई एम लाइक मोर देन सेटिस्फाइड विद दिस टायर्स। अभी तक कोई व्हील स्क्रैपिंग का भी कोई इशू नहीं आया है। बाकी देखो जो छोटे गड्ढों में भी जाती है, तो जब गाड़ी बैठती है और उठती है, जब स्पीड ब्रेकर या गड्ढों में से ऊपर नीचे करते हुए गाड़ी निकल, तो फील होता है कि कुछ टच हो रहा है। तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ है मुझे कि गाड़ी ये अंडर बॉडी में कुछ गाड़ी टायर टच हो रहा है। हाँ, अगर बिल्कुल ही गाड़ी है बहुत तेज़ 80-90 और एकदम से अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, एकदम से कोई गड्ढा आता फट एकदम से टायर बचता है एकदम बॉडी में, तो वो तो नॉर्मल गाड़ी में भी होता ही है कि एकदम से वो कट के करके आवाज़ आती है, वो इसमें आती है। लेकिन वैसे कोई नॉर्मल नहीं है। बाकी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत हाई है, ऐसे सामने पता नहीं चलेगा, लेकिन क्या कहते हैं कहीं से भी चढ़ जाती, कहीं पे भी चला जाओगे। मतलब अब मैं ट्राई करूँगा कि अभी थोड़े टाइम में स्पीति भी जाऊँगा, तो वहाँ पे थोड़ा इसको मैं कवर करके दिखाऊंगा कि कैसे हैं। बाकी इसका जो साइड वॉल इतना मोटा है ना, तो उससे इसके राइड में बहुत फ़र्क है। गड्ढे ज़्यादा फील नहीं होते हैं, बहुत प्लश राइड है। मतलब ना जब मैं निकलता हूँ ऑफ रोड पैचेस से तो बहुत प्यार से निकलती है, और फुल स्पीड में अच्छी खासी स्पीड, मतलब इतना बिल्कुल तेज़ नहीं, मतलब डिसेंट स्पीड 40-50 में भी ये निकल जाती है, मतलब पत्थर वाले रास्तों से भी आराम से। बाकी मैंने ये जो आप मेरे टायर्स में कहते हैं येलो कह रहा हूँ, वाइट देख रहे हैं वो जो लेटर्स के ऊपर, तो मैंने ना ये क्या कहते हैं जहाँ पे अपने विकास भाई एक्सप्लोर वाले, उन्होंने अपने थार में कराई थी रेड कलर की, जब उनके पहले स्टॉक टायर्स थे, तो उन्होंने क्या कहते हैं इसमें वो डलवाए थे, क्या कहते हैं उन्होंने मतलब अपने टायर्स को के जो लेटर्स है उसको रेड करवाया था। तो मैंने वही देख के उस पर गया था, जो उनका मुस्कान मोटर गुड़गांव वाला, तो वहीं से करवाए थे काम। लेकिन उनका काम और इसके काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके टायर्स में जब क्या कहते हैं लेटरिंग आप अभी भी देखोगे तो उसमें निकली नहीं थी एंड तक भी। यहाँ इन्होंने इतना घटिया काम करा है, मतलब वही होता है ना कि यूट्यूबर्स को देख के अच्छा काम होता है, जनरल पब्लिक के लिए कोई भाव ही नहीं देते, बहुत बकवास काम। अब तो उनको मैंने स्पेशली मतलब बोला भी था कि मतलब कि मैं उनको देख के आया हूँ और आपका काफ़ी देखा, मुझे काम अच्छा लगा। फिर भी भाई ने उस दिन पेंट कराया रात को, लेकिन उन्होंने इतना बोलने का समझा नहीं कि भैया इसको सूख के क्या कहते हैं तभी ये चल सकती गाड़ी। मैंने जब इसको गाड़ी निकाली वहाँ से घर पहुँचा, सारा पेंट निकल गया था, सारा का सारा, क्योंकि सूखा था नहीं। और मेरे को आइडिया नहीं, मेरे को अब हमको क्या पता, जो बंदा काम कराता है उसको तो पता नहीं, जो काम कर रहा है उसको ज़्यादा आइडिया होता है कि उसको अपना पता होता है कि कैसा काम है, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए कस्टमर को, तो उसको बताना चाहिए। कुछ नहीं बताया, इतना घटिया पेंट सारा निकल गया, मतलब पूरे पैसे बर्बाद भाई को। मतलब एक तो मैं नोएडा से स्पेशली गुड़गांव गया अपने घर से इतना काम कराने। वैसे पीछे वाला टिका हुआ है क्योंकि इसमें हवा नहीं लगी थी उस दिन, ये पीछे था तो इसमें तो हवा लगी नहीं थी, तो इसमें जितना कुछ फर्क। लेकिन जो टायर्स जो लगे हुए थे, गाड़ी चलनी स्टार्ट हुई, सारा पेंट उखड़ गया, सारा का सारा, मतलब पैसा पानी में। इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें भी निकल गया। मतलब वही होता है ना, कस्टमर बनाने वाली बात है। तो कुछ लोग वैल्यू करते हैं कस्टमर, तो कुछ लोग नहीं करते। वो भाई अच्छे यूट्यूब, अब विकास भाई की मतलब उन्होंने वो अच्छे खासे यूट्यूब, उनको पता है कि सब देखेंगे उनको, तो उनका काम अच्छा कर दिया। लेकिन जो बंदा आ रहा है उसका भी अच्छा काम करना चाहिए ना, क्योंकि कल को वो भी तो अपना फीडबैक दे सकता है। तो वही है, कुछ लोगों को होती है पहले, बट क्या करें, अब कर दिए पैसे बर्बाद। बट नेक्स्ट टाइम तो मैं कभी नहीं जाने वाला वहाँ पे किसी भी काम के लिए। लेटरिंग अब जैसी है वैसी रख रहा हूँ मैं। इसमें मैं अपना अमेज़ोन से मैंने एक पेंट मंगाया था वाइट वाला, वो खुद ही कर दूंगा किसी दिन टाइम मिला, वरना अभी तक तो मैंने करा नहीं। अब कौन करे, अब जैसा चल रहा है चलने दो। एक चीज़ मेरे को ऐड करनी थी कि कहते हैं कि जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो उसी दिन मैंने शोरूम से निकाल के ही
वहाँ पे बीके टायर, एक लाजपत नगर में एक टायर शॉप है, वहाँ पे गया था। सबसे पहले मैंने मिशेलिन प्राइमरी 4ST टायर इसमें डलवाए थे, सबसे पहले टायर वही डलवाए थे मैंने। शोरूम से निकलते मैं वहीं ले गया था गाड़ी को। उसका साइज़ ऑफिशियली था 205/60R16 मेरे को, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला था कि मिशेलिन डलवा दो। उसमें मतलब एक दो दोस्तों ने कि उसके बहुत अच्छी राइड, मतलब हालांकि कहते हैं उसकी राइड क्वालिटी अच्छी है, सॉफ्ट है, था बल्कि नो डाउट। और उस टाइम पे कोई ऑल्टरेन टायर थे नहीं मेरे गाड़ी में लगने, क्योंकि सबसे पहले ना ऑल्टरेन ही पता किए थे, तो उस टाइम में मुझे इसका नहीं पता था जियोलैंडर का। तो मैंने, और मेरे को स्टॉक टायर बिल्कुल नहीं पसंद थे, क्योंकि उसके स्टॉक टायर बहुत ही अच्छे, मतलब बिल्कुल बकवास है गुडियर के, मेरे को चेंज कराने ही थे। तो उस टाइम पे मैं अर्थ1, योकोहामा और मिशेलिन में कंफ्यूज था। तो बट मैंने मतलब इवेंचुअली फिर मैंने मिशेलिन डलवा दी है। और वो टायर मेरे को, एक टायर पड़ा था 9,500 का मिशेलिन वाला। और क्या कहते हैं, मैंने 5 टायर लगवाए थे प्रॉपर। और मतलब क्या कहते हैं, और वही टायर, सेम टायर जब मैं नोएडा में पता कर, नोएडा में एक बार मैं कहीं पे टायर शॉप नोएडा करके क्या कहते हैं टायर शॉप है, काफ़ी पुरानी है नोएडा में, तो वहाँ पे जब अलाइनमेंट कराने गया तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि यही टायर मिशेलिन प्राइमरी 4ST 8,500 का एक टायर। तो हर जगह से ठगा ही है, हर जगह से पैसे गए हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब लग गए तो लग गए थे। तो फिर क्या कहते हैं, ये टायर वैसे 8,500 के मिल जाते मिशेलिन वाले, तो वो मैंने इसलिए लगवाए थे क्योंकि उसमें कहते हैं कि हालांकि जब मैंने चलाई थी, जब मैं मतलब वो ज़्यादा टाइम नहीं था, 4-5 महीने थे वो टायर लगे हुए, तो उसमें ठीक है राइड थोड़ा सॉफ्ट लगा मेरे को। बट ऑफ रोडिंग मेरे को हमेशा कहीं ना कहीं वो झिझक रहती थी कि यार ये ऑफ स्पीति वीती जाऊँगा या कहीं मैं मेजर ऑफ रोडिंग करूँगा तो कहीं दिक्कत ना दे मुझे, क्योंकि वो थोड़े सॉफ्टर साइड में, मतलब रफ एंड टफ वाले में कैटेगरी में मिशेलिन नहीं आता है। मेरे को हमेशा से योकोहामा के ही चाहिए थे कोई, और मेरे को ऑल्टरेन तो हमेशा से लगाने थे इसमें, लेकिन उस टाइम पे मेरा कोई साइज़ टायर का था नहीं। तो जब जियोलैंडर का मैंने पता चला तो मैंने इसका कि इसके ऑल्टरेन जियोलैंडर के टायर आते हैं, तो मैंने इसमें रैंडमली साइज़ चेक करने लगा। तो इसमें मेरे को 205 वाला तो नहीं मिला, लेकिन हाँ 215 मिला मुझे। तो फिर मैंने थोड़ा गूगल में देखा कि उसमें जो टायर एक्सपर्ट्स होते हैं कि वो बताते हैं कि कितना रेशियो ऊपर जा सकते हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऊपर जाओगे तो कहते हैं कि ऑफिशियल जो टायर विड्थ है उससे आप ज़्यादा जाओगे तो हैंडलिंग में, एवरेज में, और क्या कहते हैं सस्पेंशन में भी लोड आता है लॉन्गर रन में। तो इसलिए मुझे रिस्क नहीं लेना था। बट मैंने काफ़ी देखा, और मतलब काफ़ी मैंने क्या कहते हैं जिस हिसाब से काफ़ी लोगों ने उसमें ऑनलाइन बता रखा था, ऑफलाइन भी पूछा, तो 205 से 215 में जाना सेफ़ था, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए मैंने फिर फाइनली ये 215 और 65 थोड़ा मेरे को लगा कि यार ये फिट आएगा नहीं आएगा, तो मैं ये टायर मैंने लगाया था अशोक मोटर से। ये मैंने टायर अशोक मोटर से लगाया था नोएडा में ही। तो वहाँ भी जब गए थे तो उन भाई को भी थोड़ा डाउट होता है कि फिट आएंगे नहीं आएंगे, तो उन्होंने पहले बोला कि मैं लगा के देखूँगा, अगर लग गए तो ठीक है। तो मतलब तो उन्होंने पहले लगा के देखा, फिर हमने टायर्स को घुमाया, थोड़ा चलाया, तो तब पता चला कि हाँ ये टायर सेफ़ है, मतलब डल सकते हैं। तब जाके फिर मैंने ये टायर्स, सारे टायर्स चेंज कराए। और ये टायर भी वहाँ मेरे को ये टायर पड़ा था, आई गेस ये 9.5 का ही था, क्योंकि ये टायर थोड़ा सा ऑल टेरेन भी है, थोड़ा बड़ा भी है, तो इसलिए मेरे को ये 9.5 के आसपास। तो मैंने मिशेलिन वाले की में एक्सचेंज करवाए थे। तो पीछे वाला टायर मेरा मिशेलिन का गया था अराउंड 7 के आसपास, 6-7 हज़ार का, और आगे वाले मेरे सारे 4.5 के आसपास गए थे। तो मतलब मेरे को टोटल नहीं पता, लेकिन क्या कहते हैं मतलब इन टोटल 45-46,000 का बिल था, लेकिन मेरे को 20,000 रुपये देने पड़े थे। तो मेरे ऑलमोस्ट 25 तक मेरे कम हो गए थे। तो मतलब 2 बार टायर चेंज करवाया, तो उस टाइम में मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा यार 2 बार नुकसान हो रहा है, मैंने क्यों कराया मिशेलिन के, बट मैंने कहा चलो छोड़ो यार, अब उस टाइम में पता नहीं था, लगवा दी। तो मैंने कहा चलो अब ये लगवा दूँगा, इसके बाद कभी चेंज नहीं कराऊँगा। एंड थैंकफुली आज तक अब मैं मतलब प्रॉपर शुरू के अब यही टायर ही रहेंगे, अब मेरे को कोई और टायर चाहिए भी नहीं, क्योंकि सबसे बेस्ट चाहिए, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी चढ़ाओ। इवन क्या कहते हैं जो स्लशी एरिया में, वहाँ भी बहुत प्यार से निकलती है गाड़ी। और गीली घास में एक चक्राता में एक जगह गया था जहाँ पे हम कैंपिंग एरिया में गए थे, मैंने एक वीडियो भी डाल रखी, तो उसमें चढ़ाई थी, और वो पूरा पहाड़ों के ऊपर का एरिया था, टॉप का मतलब। तो वहाँ पे थोड़ा सी इंक्लाइन है और वो गीली घास थी पूरी, तो वहाँ भी गाड़ी आराम से चढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं, मतलब फिसली नहीं इतनी कोई, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, फ्रंट व्हील होने के बाद भी, और सब लोग बैठे हुए थे, सामान भी था फिर भी। तो मतलब मैं मोर देन सेटिस्फाइड हूँ इन टायर से। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि जिन लोगों को क्या कहते हैं थोड़ा ऑफ रोडिंग चाहिए, थोड़ा क्या कहते हैं एडवेंचर करते हैं, तो वो ये टायर आराम से लगा सकते हैं। और सबसे मेन बात ये है कि ये टायर लगाने के बाद ना एवरेज में कोई फ़र्क नहीं है,
एवरेज सेम की सेम है। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि एवरेज ना गिरे, लेकिन ये जब गाड़ी प्यार से चलती है, हालांकि पेट्रोल है मेरी, तो पेट्रोल तो वैसे ही ये इतनी भारी गाड़ी है कि इसका एवरेज वैसे ही हमेशा से कम ही रहता है। तो जो एवरेज ये नॉर्मल टायर में दे दी है, मिचलिन में दी है, क्योंकि मिचलिन भी वो 205 ही थे, 215 में भी सेम ही एवरेज दे रही है। नॉर्मल चलाता हूँ अच्छा खासा हाईवे में तो ये 14 तक दे देती है, और अगर सिटी में इसका रहता है 9-10, और पहाड़ों में भी 9-10। तो मतलब टायर में कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंशन में भी कोई लोड नहीं पड़ता है इसका, हैंडलिंग भी एक नंबर है, आराम से चढ़ती है। कहीं हाई स्पीड में भी इसकी स्टेबिलिटी फुल है। ब्रेकिंग भी एक नंबर, ब्रेकिंग में भी कोई इशू नहीं है। ब्रेकिंग में भी ब्रेक एकदम से करता हूँ मैं, इमरजेंसी ब्रेक में भी मार रखी काफ़ी बार पहाड़ों में, और ये कहते हैं नॉर्मल ब्रेकिंग में भी एकदम से खड़ी हो जाती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं देती है गाड़ी। तो मतलब कमी मेरे को इसमें कोई लगी नहीं है अभी तक तो। बाकी क्या कहते हैं, और ना व्हील स्क्रैपिंग का मेरे को लगता था वो भी अभी तक नहीं हुआ है। बाकी अगर कुछ लगेगा कभी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही, एंड रिव्यू करते करते रात भी हो गई है। बहुत टाइम से ये पेंडिंग था। गाड़ी को ओवरव्यू देता हूँ कि मेरी गाड़ी दिखती कैसी है। ये एक्चुअली मैं स्टिकर लगाया था, बट इनको मैं अभी निकाल दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लगाए थे स्टिकर्स तो अच्छे हैं, बट ये वाले ना सब धुल के जब गाड़ी वॉश पे तो सब ख़राब हो गए हैं। ये वाले ख़राब नहीं हुए हैं, ये 3, ये वाला मेरे को बड़े ऐसे लगता है, स्ट्रेट और डेली। बाकी स्टिकर्स में हटाऊंगा। और ये वाले जो अलॉय व्हील है, इसको देख के बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। फोर्ड के जब सर्विस में तभी उनको लगता है ये एस मॉडल है, क्योंकि एस मॉडल के अलॉयज़ है, बट मैंने स्पेशली ये टाइटेनियम में डलवाई थी, कि मेरी टाइटेनियम है सनरूफ वाली। तो इसमें मैंने ये अराउंड मेरे को 50-55 हज़ार के पड़े थे क्या कहते हैं ये अलॉयज़, क्योंकि मैं सोचा था कि मेरे को ये अलॉयज़ चाहिए, क्योंकि इनकी लुक बहुत सेक्सी लगती है मुझे। तो ये उन्होंने अरेंज मेरे लिए करवा दिए थे जिस दिन डिलीवरी ली थी, तो मैंने ये अलॉयज़, और ये अलॉयज़ में ये कार की लुक भी बहुत सही लगती है। बाकी मैंने ये सीट कवर डलवा रखे हैं अपनी पालिका में, एक जगह है, मैं वहीं से लेता हूँ। ये मैट्स हैं गैलियो के, बहुत एक नंबर मैट्स हैं ये, इसमें कोई कमी नहीं है। मतलब एक प्रॉपर ये स्पिल प्रूफ है, प्लास्टिक है, और आराम से नॉन स्लिपरी। ये इंटीरियर लाइट्स हैं पैरों में, 4 हैं, ये मैंने फोर्ड से लगवाए थे। इसका मैं एक बार अभी ये कहते हैं दिखेगा नहीं सही से, और क्या कहते हैं ये पीछे दरवाज़ों में चारों जगह मैंने ये लगवाए थे प्लेट्स, लेकिन ये ना पीछे वाली काम नहीं करती हैं। एक ये थोड़ा बहुत काम कर रही है, आगे वाली दोनों काम करती हैं, लेकिन फोकस नहीं हो रहा। आगे वाली तो काम करती है, पीछे वाली तो बिल्कुल ही बंद है। बाकी इसके कहते हैं म्यूज़िक सिस्टम भी बहुत फाड़ है। जो भी लोग मेरे बैठते हैं गाड़ी में, सब इसका म्यूज़िक सिस्टम का क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करते हैं कि इसका म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है। तो क्या कहते हैं, बाकी मैंने अपना रिव्यू दे दिया टायर्स का, तो आई होप काफ़ी क्या कहते हैं इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये टायर मतलब ऑल टायर में वन ऑफ द बेस्ट है इस गाड़ी के लिए, तो आप लगा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। गाड़ी में सब बैठे हों तभी भी ये गाड़ी में टायर्स कहीं भी टच नहीं होते, कुछ नहीं होता, और आराम से जाती है गाड़ी। बाकी कुछ मिस किया हो तो ज़रूर मुझे बताना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड मेरे को इंस्टा में फॉलो कर लेना अंकित भट्ट 21, क्योंकि उसमें मैं क्या कहते हैं अपडेट डालते, तो उसमें आपको पता चलता रहेगा कि मैं नेक्स्ट ट्रिप में कहाँ जा रहा हूँ। एंड यूट्यूब चैनल में भी मैं डालता रहूँगा जितना हो सके। बाकी भी तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।